मौजूद हैं पुराने हैदरगंज भवानीगंज के वार्ड नंबर 108 में। ये वो वार्ड है जो पानी को तरस रहा है। भीषण गर्म देके अभी अप्रैल का महीना भी, मई जून और आगे बहुत से ऐसे महीने अगर हम बताएं, अभी करीबन 6 महीने ऐसे आएंगे जो पानी की किल्लत के लिए तरस जाएंगे। इस वजह से यहाँ ये जो भवानीगंज का इलाका अगर हम आपको दिखाएं, किस हिसाब से उस तरफ या उस कोने हो गया या आगे का कोना हो गया या उस तरफ हो गया, सिर्फ मलबा है नालियों में और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पानी की टंकी बहुत छोटी रखी हुई है और इतना बड़ा वार्ड, अच्छा उसमें कनेक्शन ही नहीं है अंकल रहे, पूरा वार्ड इस, अगर हम बात करें एक ये टंकी है और एक वहाँ पर सबमर्सिबल लगा हुआ है, उसके बदौलत चल रहा है। हम स्थानीय लोगों से जानेंगे कब से और कितने साल हो गए इस समस्या को, कितने महीने हो गए। अंकल पहले तो ये बता कितने साल हो गए इस समस्या को? 5-6 साल से ज़्यादा हो चुका है ये पोजीशन। हाँ, शिकायत करते करते हम लोग आजीज हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। आज तक सुनवाई नहीं कोई। अच्छा 5-6 साल हो गए इस समस्या को, सरकार बदल ली है। अगर हम बदल गई, सभासद बदल गए, सभासद फिर बदल गए, लेकिन सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं हुई है। ये पानी ठंड में दिक्कत होती है कि नहीं? मतलब नहीं, मेन समस्या है इसकी ओवरफ्लो है, सारे सीवर है ओवरफ्लो। अच्छा। अब वो जब पानी आदमी मोटर लगा के खींचता, मजबूरी है उसकी। पानी जब ऐसे तो आएगा नहीं, मोटर लगा के खींचता है तो उसमें भी जो है वो बदबूदार पानी मिलता है। हाँ, सब गंदा पानी। कोई सीवर अगर आप खुलवाएंगे तो सीवर ओवरफ्लो, सीवर को बाईपास नाली में गिरा दिया गया। अच्छा। हाँ, सीवर को काट के नालियों में पानी निकाला जा रहा है। वो घूम कर वही पानी सीवर में, सीवर का पानी नाली में, नाली पानी सीवर में। अच्छा, कभी सीवर साफ करने नहीं आते हैं? आते हैं, गाड़ी खड़ी की जाती है, उसका पानी जो है उलझ जाता है। कभी सील्ड नहीं निकाली गई। नहीं सील्ड। अगर हम आपको दिखा दें, अगर इसको सील्ड कायदे निकाल दीजिए और जो इसकी लिंक पाइप है इनको कायदे साफ किया जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा, 5-6 सालों से कोई किसी ने नहीं सुना, ऊपर तक शिकायत की नगर आयुक्त पास, सबके पास ऑनलाइन पोर्टल पे डाला गया शिकायतें। माननीय पार्षद जी के पास भी लोग गए, क्षेत्रीय लोग जाते हैं, लेकिन वो ये है कि बोल क्या सकते हैं, गवर्नमेंट उनकी सब कुछ उनका जो कहेंगे वो होगा। गवर्नमेंट मतलब कि सुनवाई तो है, सरकार कह रही है। अगर नगर निगम गवर्नमेंट भाजपा का पार्षद वो जो चाहता है वो करता है, वो कहेगा जो हम चाहेंगे वो होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, पार्षद भी यहाँ के यही कह रहे हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा। अच्छा, जैसे कि लखनऊ शहर को साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आई सब की है। पुराना लखनऊ पूरे तरह से ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त। सारी सीवर लाइन ध्वस्त पड़ी हुई है। कूड़े का ये हाल है, आप समझ लीजिए कि आदमी किस तरह जिंदगी अपनी बिता रहा है, बस भगवान मालिक है। यानी कि ईश्वर ही मालिक है। पुराना हैदरगंज या कहें भवानीगंज, पुराना लखनऊ जो है किसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर। और वाकई जैसा अंकल कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अगर हम आपको नीचे दिखाएं कि पानी जो वाटर पाइपलाइन भी है और नीचे से ही सीवर पाइपलाइन है, जिस वजह से पूरा क्लॉटेज हो जाता है, उस वजह से पूरी पानी गंदगी में हो जाते हैं। अगर हम आपको आगे चलेंगे और आगे दिखाएंगे किस हिसाब से गंदगी नालियों में है, कूड़ा पड़ा है। पूरी एक रोड, अगर हम आपकी रोड की भी स्थिति दिखाएंगे तो जितनी सामने की अगर आपको रोड दिख रही होगी, जो सीवर लाइंस पड़ी थी, उसके बाद रोड की स्थिति ये, अगल बगल वाटर पाइपलाइन जो अपने घरों में पानी जिससे भरते वो ऐसे स्थिति में है। कचरा अभी तक यहीं पड़ा है और लोग जो है यहाँ के ऐसे ही जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और भी स्थानीय लोगों से जानेंगे। नगर निगम नहीं आई है अगर, जी बिल्कुल, ये स्थिति है जगह जगह। 5-6 सालों में अभी तक एक भी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही? पुराना लखनऊ है इस वजह से, या अपनी एप्लीकेशन देने जाता हूँ तो कहा जाता है आधार कार्ड लेके आइए, आप मेरे वार्ड के नहीं हैं। अच्छा, आधार कार्ड से कैसे पता चल जाएगा वार्ड के हैं या नहीं? ये आधार कार्ड भी सभासद जी हमारे बोलते हैं, माननीय सभासद जी। कौन है, नाम क्या है? रीता राय जी। रीता की गीता? रीता राय। यानी कि रीता राय जी जो सभासद है वो ये कहती है कि लेकर आओ आधार कार्ड तब पता चल। अच्छा, कभी उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि आधार कार्ड से कैसे पता चले? उससे हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। जब सुनवाई नहीं होती तो करना क्या हम लोगों को, हम लोग तो अपनी जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं बस। अच्छा, गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, अब पानी की दिक्कत जिस हिसाब से 5-6 सालों से में दिक्कत है, अभी और बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। इसके लिए नगर आयुक्त के पास या जल निगम गए? नहीं गए। क्यों नहीं?
क्या करें जाकर के, जब यहीं अपना आदमी नहीं सुन रहा है तो वहाँ कौन सुनवाई करेगा। अच्छा, यानी कि जब अपना आदमी यानी कि पार्षद आपके नहीं सुन रही है तो उसके ऊपर भी तो जाने की कोशिश करिए। क्या कोई फ़ायदा नहीं, इतना टाइम नहीं है। क्योंकि प्राइवेट जॉब करता हूँ, नौकरी करूँ कि कंप्लेंट के पीछे भागूँ। अच्छा, तो समस्या है यानी कि मतलब लोग यही कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब करो या कंपनी के पीछे भागो। जी, हो गए सब, रोड बनी थी अभी जल्दी में, जब गड्ढे हो गए हैं सब। जल्दी बनी है? हाँ, हो गए 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, और सब गड्ढे होगा, सीवर से मिला जा रहा पूरा, सीवर में मिला जा रहा है, यानी कि ओवरफ्लो इसी की वजह। अगर हम देखें भी कि जिस तरीके से वो ढलान है या ये जो हिस्सा जहाँ पर हम खड़े बहुत ज़्यादा नीचे है, इस वजह से ओवरफ्लो होता है। अच्छा, कभी रोजगार मेला लगा है? रोजगार मेला तो हमारी समझ से तो नहीं लगा मैम। नहीं। अच्छा जी, 5-6 सालों से समस्या है। नगर निगम आती है? तो काफ़ी समय से है। नगर निगम आती कूड़ा उठाने की? नहीं। हाँ, आती है वो, साफ सफाई करने? हाँ, साफ सफाई भी होती है। अच्छा जी, यानी कि मोहल्ला साफ रहता, बस झाड़ू वाड़ू सब बराबर वो जमादार लगाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। झाड़ू वाड़ू बराबर जमादार लगाता तो वो क्या है? 4 बजे 5 बजे आ जाता है। अकेला कर्मचारी है शिव कुमार, जो यहाँ से लेकर के ठप्पे वाली गली तक के काम करता है, एक अकेला आदमी। अच्छा, 4 आदमी का काम एक अकेले आदमी से कराया जा रहा है। 4 आदमी का काम अकेले आदमी? शिव कुमार नाम का लड़का, वो किसी गली में भी कर रहा होगा। वो 4 बजे शाम तक बेचारा करता रहता है। मतलब जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो घर पे बैठते हैं, उसको 7,000 में खरीद लिया गया है। ठप्पे वाली गली में, हमारी गली में जाके काम करता है वो। 7,000 रुपये बताता है महीने, हमको दिया जाता है भैया। उसका कोई टाइमिंग नहीं है, 2 बजे आएगा दोपहर में, कभी 3 बजे आएगा, कभी 1 बजे आएगा, कभी 12 बजे। जबकि सफाई झाड़ू तो सुबह 7 बजे लग जानी चाहिए, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं। मोहल्ला आता है, उसकी मजबूरी है। उसका एरिया इतना बड़ा है कि एक साथ झाड़ू कहाँ सब जगह लगा देगा। एक वार्ड में कितने घर होंगे? कुछ लमसम 1,000, 2,000, 5,000? 5,000 से ज़्यादा होंगे यहाँ। 5,000 से ज़्यादा है घर? हाँ। मतलब कि 5,000 में एक नगर निगम का कर्मचारी, वो भी खरीदा हुआ। अंकल भैया कह रहे हैं कि खरीदा हुआ कर्मचारी वो पूरा घर साफ करता। अगर मैं आपको नगर निगम कर्मचारी वो घर पे बैठा हुआ है, उसने अपना हायर कर लिया है कर्मचारी। यानी कि कर्मचारी के नीचे भी कर्मचारी हैं। कर्मचारी क्या सभासद चोर है। अफ्ताब आलम मेरी जमीन 800 स्क्वायर फीट जबरदस्ती बंदूक दिखा छीन ली, कब्जा कर ली। हाँ, वो माफिया नूर सब सुपरवाइजर ने घेर लिया। नूर और अफ्ताब आलम मिलके जो है धोखे से कब्जा कर ली। अच्छा, क्या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ। कब से कर रहे हैं ये काम? ये सन 72 से हम घोड़े लाते मजदूरी करते हैं और गिट्टी तोड़वाते थे, और इन लोगों ने दोनों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया मेरी अच्छा, कहाँ रहते हैं? बालदे में। हाँ? बालदा सरफाबाद। सरफाबाद से यहाँ आए हैं जी। अच्छा, यानी कि नाम चेंज हुआ है। अगर हम आपको दिखाएं जिस हिसाब से तार है, मतलब कि मोहल्ला पुराना लखनऊ जो है पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति में आ गया जिसको रिनोवेट करने की स्थिति में, कि जो पुराना लखनऊ का एरिया है, जैसे गोमती नगर साइड है, महानगर एक्सटेंशन है या इंदिरा नगर एक्सटेंशन, सारे इलाके बन चुके हैं। वैसे एक ये पुराना लखनऊ, जिस तरीके से तार लटके हुए हैं, केबल तार है, अगर हम बात करें इस वाईफाई भी लगे हुए हैं, इसी में पूरा इसी तरीके से लगा हुआ। एक ये है, वो है। स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति, जलती है कि नहीं? जलती है, बहुत डिम जलती है। हाँ हाँ, वो डल गई है, बिल्कुल डल हो गई है। अच्छा, जी हाँ, वो बदलने वाली है, यहाँ की भी उधर की भी। यहाँ की भी उधर। अच्छा, पूरे मोहल्ले का कभी निरीक्षण करने कोई आया है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जल निगम से या नगर निगम के कर्मचारी वो आते हैं, साल 2 साल में आते हैं, वो वही कागज बिल देने चले जाते हैं। बाकी कोई सुनवाई नहीं। वाटर टैक्स देने आते हैं। यानी कि साल 2 साल में लोग जल निगम से लोग आते हैं, वो अपना टैक्स देकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं। कभी युवा रोजगार मेला लगा कि नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा करता क्या है? अपना काम करते हैं। अपना काम जी। करता है। प्राइवेट जॉब या प्राइवेट, हाँ, अपना काम करते हैं। अपना काम प्राइवेट जॉब। अच्छा, पुराने लखनऊ की स्थिति क्यों है, एक ये सवाल बहुत उठता है जी। क्यों अब ऐसी स्थिति अब हम क्या बता दें मैम, ये सभी के आगे है समस्या है। प्राइवेट काम करने वाले के लिए समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है। अच्छा। जी। नहीं, पुराना लखनऊ जिस हिसाब से कल्चर के हिसाब से या फूड के हिसाब से चिकनकारी बहुत फेमस और उसकी ये स्थिति है, क्यों लगता है? जी, यहाँ जो है
क्या आप इसके लिए बता सकते हैं? क्या बताएं, मतलब कि नगर निगम जा रही है, नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो कूड़ा उठाकर साफ सफाई कर कर जा रहे हैं यहाँ से, मगर जब आपको यहाँ स्थिति दिखाएं तो यहाँ नहीं रुकी है ना, यहाँ कभी साफ करने के लिए अभी तक के लोग बता रहे हैं। अब सुबह आते हैं, उसके बाद वो भी कर्मचारी के ने भी कर्मचारी हायर कर रखा है। इस मोहल्ले की ये स्थिति है पूरा। जिस हिसाब से अगर हम दिखाएं आपको, एक पानी की टंकी रखी है, इस पानी की टंकी का भी हम कनेक्शन नहीं है। अच्छा, क्यों कनेक्शन नहीं है? ये भैया अरे बोल कर तो देखें। अच्छा, भैया बताएंगे पानी की टंकी में क्यों कनेक्शन नहीं है? वो जो मर्जी होती है वो चाहते हैं, सभासद की मर्जी से चलता है यहाँ। अच्छा, ये अभी ताज़ा फेंका हुआ लगता है। हाँ, खाने का कूड़ा अभी फेंका, ये मोहल्ले वालों की गलती है। बिल्कुल गलती, जब गलती है उसको माना जाएगा। भाई एक बार सुपर से साफ कर दिया, अब दोबारा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए आपको। अच्छा, कहीं डंपिंग यार्ड बना या कहीं पर ऐसी कोई चीज़ रखी हो जिसमें जैसे बड़े बड़े टैंकर रखे हो तो उसमें कूड़ा डाला? डस्टबिन वगैरह? हाँ। डस्टबिन पहले लगी थी, सब तो टूट गई, सब हटा दी गई। अच्छा, एक सवाल नहीं है, मेंटेनेंस नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है मेरे मन में, पुराने लखनऊ की स्थिति ये ऐसी क्यों, क्या लगता है? भाई पुराने लखनऊ में मेन स्थिति का वजह है कि गलियों में काम है, इनकी गाड़ियाँ तो आ नहीं पाती हैं। तो गाड़ियाँ आ नहीं पाती, अभी गाड़ी निकली है। गाड़ी यहाँ आएगी ना, जो पतली पतली गलियाँ, अंदर गाड़ी थोड़ी जाएगी, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, तो वो मैन पावर से ही काम हो सकता है। अच्छा। और मैन पावर में सिंगल वन पर्सन वो कितना काम करेगा? एक आदमी से आप कितना काम ले लेंगे? यानी कि यहाँ का वो स्थिति, कर्मचारी ने खुद कर्मचारी है। मान लो 70 आदमी काम करना है वार्ड में, जब काम करेंगे 35, तो काम ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा, मान लो पूरा पुराना हैदराबाद से लेकर ठप्पा गली में एक आदमी काम कर रहा है, गली तक एक आदमी, शिव कुमार जिसका नाम है। अच्छा, अगर हम बात करें और मेन जो कर्मचारी रेनू है पीछे, जिसका नाम है रेनू, जो परमानेंट कर्मचारी है नगर निगम की, उसने हायर कर रखा है, वो आती नहीं है। वो आती नहीं, वो सुपरवाइजर और उनकी सब सेटिंग है। अच्छा, सेटिंग है, यानी कि सेटिंग का खेल चला। अगर हम ये जाने, जैसे कि पुराना लखनऊ, गोमती नगर एक्सटेंशन, इंदिरा नगर में इतनी गलियां हैं, सेक्टर्स बने, महानगर में इतना है। अच्छा चले ठीक है, ये छोड़ दें, लाल बाग चले जाएं, अमीनाबाद चले जाएं, इस तरफ की ये जो स्थितियां हैं वो बहुत सब डेवलप्ड हो रहा है लगातार। मगर ये अगर नक्खास ले ले, गोल दरवाजा ले ले, रूमी दरवाजा ले ले, उसकी होता क्या है, इसी को अभी आएंगे, पलटेंगे और थोड़ी सी बालू ले आएंगे, बिछा के फिर यही टाइल्स बिछा के चले जाएंगे, काम हो जाएगा। विकास का दर बहुत कम हो चुका है। विकास का कर ये है कि होगा, सीवर का काम कराया जाएगा, रोड का काम। जो काम पहले होना था सीवर का, तो हो गया रोड का। मतलब कहो तो कुछ जो मर्जी है वो चल रहा, कोई यहाँ पे कहने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी है कि नहीं? आंगनवाड़ी यहाँ पे इनके है, श्यामलाल गुप्ता जी के। अच्छा, उनके कर्मचारी आते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ आंटी से जानेंगे कि घर में वो रहती हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को पता होगा कि कर्मचारी जो है नगर निगम के, खास तौर पर जो महिलाएं होती, वर्कर्स होती, वो आती हैं कि नहीं है? आंटी, वर्कर्स आती हैं नगर निगम आंगनवाड़ी की? नहीं, वो तो नहीं आती है। कोई मतलब कि टीकाकरण करने या बच्चों का? हाँ, वो आती है। वो आती है। सरकारी सुविधाएं कोई मिल रही है कि नहीं? नहीं, हम लोगों को तो यहाँ नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं। अच्छा, साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? क्या बताएं, अब हम तो अपने घर ही में रहते हैं, कोई खास व्यवस्था नहीं है यहाँ की। वैसे कोई खास व्यवस्था नहीं है? क्यों, क्या लगता है किस वजह से? नालियाँ तो घर जगह जगह भरी रहती हैं। नालियाँ जगह जगह भरी रहती हैं, हालांकि नालियाँ आंटी भी कह रही हैं कि जगह जगह भरी रहती हैं। अच्छा आंटी, ये बताएं, जिस हिसाब से स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जलती हैं कि नहीं ये? हाँ, जलती हैं, ये तो जलती हैं। हाँ। यहाँ की महिलाएं जो हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, अगर हम बात करें, कोई निजी अस्पताल वगैरह है कि नहीं, जाती हैं, पता है कुछ कि नहीं? नहीं, है टूरेगन हॉस्पिटल है, पीली कॉलोनी में है उधर। हाँ, टूरेगन। अच्छा, जो जैसे कि अगर हम बात करें, महिलाओं को सारी चीज़ें की सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी तौर पर हैं कि है वो, लेकिन जिसको मिलती है उसको मिलती है, वैसे हम लोगों को जिसको मिलती हैं, यानी कि आंटी कह रही हमें नहीं ज़्यादा पता है। आपको वाकई दिखा दे, जिस हिसाब से रोड्स की स्थिति हो, जिस हिसाब से नालियों की स्थिति है, बाहर एक जो चैम्बर है, उस चैम्बर का ओपन फोर्स, मतलब कि खुला हुआ है ढक्कन उसका पूरी तरीके से। वाटर पाइपलाइन, लोग अगर हम बात करें, जो घरों में जिस पानी से सप्लाई अगर हम बात करें, वो पाइपलाइंस नहीं पड़ी। बाकी किस तरीके से अगर आप देखें कि
पूरा एक बड़ा गटर के टाइप में पूरा खुला हुआ और पूरा मलबे में तब्दील है। भवानीगंज का जो वार्ड नंबर 108 है, ये जस्ट उसी के पीछे वाली गली अगर हम आपको दिखाएं, और ये गली चलने लायक नहीं है, गाड़ी नहीं निकल सकती, इतनी रोडों की स्थिति ख़राब है। जगह जगह जो इंटरलॉकिंग होती है वो खुली हुई है और यहाँ के मलबा नालियों में है। और यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे शिकायत करीब से करीब अगर हम कहें काफ़ी बार लोगों ने कर दी। पानी को लेकर जो समस्या है, या अगर हम कहें स्ट्रीट लाइट्स की जो समस्या, आवारा कुत्ते जो हैं यहाँ पर, किस तरीके से मलबा, अगर आप देखें मलबे के साथ साथ कूड़ा करकट भी इसी नाली में भरा हुआ है। कब से समस्या है आंटी ऐसी? अरे आता है खैर रोज, आज नहीं आया। आता है रोज, आज नहीं आया, और ये स्थिति है। नहीं आया है। वहाँ पे है, सफाई होती है। सफाई होती है, अच्छा। मगर नालियाँ नहीं साफ होती है, ऐसे ही सब। हाँ, नाली वाली साफ नहीं होती, बाकी सारी चीजें हैं। इधर पानी की भी दिक्कत है, पीने की इतनी दूर पे टंकी है, टंकी भी नहीं है। टंकी भी नहीं है। नहीं, वहाँ पे है इतनी दूर, उधर जाते तो वो कहते हैं कि यहाँ क्यों आई पानी भरने पीने के लिए। मतलब कि एक ही मोहल्ले में रह के पक्षपात हो रही है, तुष्टीकरण समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पानी बनवाते हैं हम, वो कहते हैं तुम नहीं बनवाती हो। अरे इसके लिए पार्षद पास गए? हाँ, सभासद के पास। हाँ। यहाँ पे थी तो वहाँ पे गए थे, कहें यहाँ पे वो पानी नहीं है, ये वो टंकी भी गायब हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, एक टंकी रखी है अगर अंकल देखे इधर वाल आगे मोड़ पे ही, उस टंकी में पानी नहीं। उस टंकी में पानी नहीं, क्योंकि वहाँ के पाइप से जो समरसेबल लगा हुआ है उससे सब अपने अपने घर पे पाइप लगा लेते हैं। अच्छा। और जिन लोगों के पास सुविधा है वो लगा लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे। पानी की किल्लत कब से है? अरे ये तो कम से कम 10 साल हो गए हैं पानी की किल्लत। और ये जब से ये टंकी लग गई है, टंकी जो लगवाई है उससे काफी राहत है। अच्छा, राहत है। तभी 5-6 सालों से पानी नहीं है। नहीं, पानी ये सीवर वाला जो लाइन का है, ये तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा है प्रॉब्लम। बाकी जो ये आपका टंकी लगने से लेकर पब्लिक भी उसी तरह की है। टंकी रखवाई गई, टंकी हटा के अपना पर्सनल इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। पर उधर वाले अगर हम बात करें कि उस टंकी में पानी नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। उस टंकी में पानी भरा जाता है, उस टंकी में पानी भरा जाता है, लेकिन उस टंकी का यूज नहीं है। यूज इसलिए नहीं है, जब आदमी अपने अपने घर से भर लेगा, उसी समरसेबल से 20 पाइप लगेंगे तो वो टंकी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा इसमें। ये चीज पानी अच्छा पानी बहता है उनसे, नल से, सीवर से, सीवर से पानी बह रहा है, और अंदर पानी जो है टंकी का चल रहा है। टंकी चल रहा जी। है। तो अब एक ही आदमी भाई, अब जैसे ये टंकी यहाँ लगी, आसपास का ही आदमी इस्तेमाल ज्यादा करता है। ये लोग कहते हैं, जैसे कि अभी एक महिला ने हमें बताया कि पानी लेने जाओ तो मना करते कि हमने लगवाया है। मना किसने किया? पानी लेने जाने से मना नहीं करते वो जब वो वहाँ पे जैसे समरसेबल वगैरह ख़राब हो गया या टंकी में कोई फॉल्ट आ गई, तो वो ये बात कहते हैं कि आप लोग आते हो, आप लोग पैसे दो, तो फिर सब लोग जो है मिल के पैसे देते हैं। लेकिन उसके बाद तो फिर समाज में 100 लोग हैं तो 100 लोग 100 तरीके की बातें करते हैं। तो कुछ लोग सही है, कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है आप लोग भरो भाई, ये सामाजिक है। तो हमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कंडेंसर है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, लाइट या तार टूट गया, तो ये तो हम ही आप देखेंगे, गवर्नमेंट से इसे क्या लेना देना। ये तो वाकई अगर आपके मोहल्ले में इतनी छोटी मोटी दिक्कत है तो आप ही दें। अच्छा, साफ सफाई की स्थिति की अगर हम बात करें, वो साफ तौर पे हमारे भी सामने और आपके भी सामने, इस पर क्या कहेंगे? इस पे ये कहना है कि इधर चूंकि त्योहार लगातार पड़े हैं और त्योहार पड़े तो नवरात्रि पड़ी, उसके में तो साफ होना ही चाहिए। जमादार आया है, वो एरिया बड़ा है, पीछे वो साफ कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ भी साफ करेगा। अच्छा, जमादार आया, और एक जमादार की हमने ये भी बात सुनी कि जो कर्मचारी नगर निगम का लगा, उस कर्मचारी ने भी कर्मचारी हायर किया है। मतलब ये कि जो कर्मचारी यहाँ के साफ सफाई का जिम्मा लिए, उसने एक और कर्मचारी हायर किया। उससे नहीं हो रहा तो अपने सपोर्टर तो रखेगा ही। और एक सपोर्टर पूरा 5,000 घर हैं। अगर हम ऐसे जनरली आप खुद सोचे, एक आदमी पर इतनी गलियां, इतने मोहल्ले साफ करना पॉसिबल है? भाई देखिए, एक बात और बता दें, साफ ये आप भवानीगंज वार्ड पूरा देख लीजिए, तो 2-2 स्वीपर इनको मिले हुए हैं। अब वो अपनी तरफ से सहयोग के लिए लगा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम।
एक चीज़ और है, यहाँ पे पार्षद जी ने और भी लगा रखे हैं जो कि घरों से कूड़ा ले जाते हैं। वो नगर निगम करती उठाना कूड़ा उनका है, वो भी वो पार्षद जी की तरफ से हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम ही लोग हैं, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। अभी 2 व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्ति कूड़ा साफ करके लगा के लेके चले गए, उसके बाद भी हमारा क्या देखना, हमने यूँ देखा और यूँ फेंक दिया। देखिए ये जर्नली बात है, स्थानीय लोगों की गलती, हमारी खुद की गलती है ये। मैं ये खुद बता रहा हूँ, एक हम ही नहीं है, मतलब इस गली में आप चले जाएंगे तो 10 लोग ऐसे हैं जो 50 रुपए देने से कतराते हैं, ठीक है। और वो ये क्या करते हैं, वो यूं देखा उन्होंने दूसरे के दरोचे पे फेंक। समस्या ये भी है कि जैसे कि आप पोर्टल पे शिकायत करते हैं या नगर निगम पास जाते हैं या नगर आयुक्त पास, सुनते नहीं। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दे रखा है कि सफाई हो तो आप। हमारा कैसा कोई मानना नहीं है वो, इसलिए कि हमारे जो पार्षद जी हैं, जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, पार्षद जी ये संतोष भाई ये बात है, तो संतोष भाई कहते हैं ठीक है। संतोष भाई यानी अगर मैं सभासद की आखिर कोई लेडी है, अगर हम बात करें लेडी है, रीता राय है, बस हस्बैंड है, वो यहीं बैठते, वो पहले इस 5 साल पहले वो थे, तो अब ये हुई है, तो काम तो वही करते हैं, वो भी आती हैं, वो भी बैठते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अपनी, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, हम आपको ये भी ब्रीफ करें कि सीट गद्दी पे कोई और, हाथ किसी और काम का, यानी कि कोई और बैठा तो है उस पोजीशन पे मगर काम कोई और कर रहा है। यानी कि जिस हिसाब से मोहल्ले वाले उधर वाले जो बता रहे हैं, जो इस तरफ वाले बता रहे हैं, दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं, क्योंकि मोहल्ला सेम है, चीज़ें भी सेम ही नज़र आई हैं यहाँ पर, मगर कुछ का कहना है कि नहीं सफाई होती है, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, मगर हालांकि जितना हमने सुना है कि नगर निगम का कर्मचारी ने भी कर्मचारी हायर कर रखा है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ, तब तक के बने श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंचला, कैमरे पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।